हमें भगवान ने गीता में कहा कि मैंने 4 वर्ण की सृष्टि बनाई। चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने गुण और कर्म के माध्यम से चारों वर्णों को अलग अलग विभाग बना दिए हैं, इनको बांट दिया है। कौन 4 वर्ण? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक। 4 वर्ण हो गए और चारों के अलग अलग कार्यों का संपादन कर दिया कि ये कार्य आपको करना है। तो किसका कौन कार्य है वो उसको ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। जो जिसका कार्य है उसको ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में सब अंग अलग अलग है, सब अंगों की अपनी अपनी महत्वता है। कोई निरर्थक नहीं है शरीर में कोई सा भी अंग। कोई ये कहता है कि ना ना भैया ये 2 आंख की क्या जरूरत है, एक से ही देख सकते हैं तो एक फोड़ दो, ऐसा नहीं। महत्वता दोनों की है। विधि ने जो बना करके दे दिया वो अनमोल है और उसकी अपनी महिमा है। उसमें इतना सा भी एक रत्ती भर भी वेस्ट नहीं है कुछ भी। सब इंपॉर्टेंट पार्ट से इसमें लगे हुए हैं। और ये बिगड़ गए किसी कारण से तो दुनिया का कोई डॉक्टर इतना बढ़िया नहीं दे पाएगा आपको जितना प्रकृति ने दिया है। इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। दे जरूर देंगे लेकिन इतना बढ़िया वाला नहीं दे पाएंगे। तो इनकी सबकी अपनी अपनी महत्वता है और सबके अलग अलग काम है। ये आप ठीक से समझते हैं। अब आंख ये कह दे कि नहीं भाई, नाक से कह दे कि ये काम कर, नाक तू मेरा काम कर ले मैं तेरा कर लूं, होगा गड़बड़ होगा कि नहीं? और ना ही कर सकते हैं। कान ये कह दे कि मैं रस का स्वाद ले लूं और मुंह कह दे कि नहीं मैं श्रवण इंद्री बंद करके सारी बातें सुन लूं। हो सकता है कभी? हमारे देहात की एक कहावत है, जिसका काम जिसको साजे और करे तो जिसके लिए जो नियत किया गया है, नियतम कुरु कर्मत्ते, भगवान गीता में कह रहे हैं नियतम, जो नियत किया है जिसके लिए उसको वो करना चाहिए। ब्राह्मणोचित कार्य जो है वो ब्राह्मण को नियत रूप से करना चाहिए। क्षत्रियोचित जो कार्य है उसको वो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। यदि कर्म से मुंह चुराया तो समझिए आप फिर चोर हुए। आप चोर हैं यदि आपने ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य नहीं किया तो। इसलिए भारत की भूमि कर्म भूमि, यहां कर्म ईमानदारी के साथ अपना करिए। शरीर चलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। देह धर्म का पालन करना पड़ेगा। पर इन कार्यों को करते हुए शास्त्र ने कहा कि 4 कार्यों को अपने दैनिक जीवन में लेकर के आइए। शास्त्राज्ञा ऐसी है कि 4 कार्यों को दैनिक जीवन में लेकर के आइए। कौन कौन से कार्य? रोज नित्य प्रति करने के लिए शास्त्र ने हम लोगों को आज्ञा दी, वो 4 कार्य कहे गए। कौन कौन से? बोले एक तो भोजन। अब ऐसा लगता है कि भोजन की तो शास्त्र आज्ञा न देता तब भी हम करते ही करते। शास्त्र न कहता कि भैया रोज भोजन करो तो भले कह देते कि महाराज मत बोलो, आपको तो हम करेंगे ही करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। एक भोजन, दूसरा स्नान। स्नान रोज करना चाहिए। तीसरा दान, ये नित्य जीवन में हो, ये शास्त्राज्ञा है। भोजन, स्नान, दान
और चौथा कार्य है हरि भजन, हरि स्मरण, प्रभु का भजन। ये नित्य जीवन में होना चाहिए। पर इन चारों के लिए आपके जीवन में जो नित्य के कार्य अन्य जो चल रहे हैं, उनमें एक व्यवस्था बना दी है कि कितने कार्यों को त्याग करके इनको करना चाहिए, इन चार कार्यों को। आप कहेंगे महाराज हमारे जीवन में तो डेली का रूटीन बना हुआ है कि सुबह 6 बजे बोले 100% भूख हो तो 110% खाते हैं। कितना? 110%। अब 110% खा लिया, अभी पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, कहीं इधर करवट लेट रहे, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। क्यों? बोले आज अपच हो गया। भोजन सीमित मात्रा में हो। वो भोजन कब कर लेना चाहिए, इसका भी आयुर्वेद में बड़ा विधान है। कौन समय भोजन के लिए उपयुक्त है शरीर के लिए। कुछ लोगों को तो हमने ऐसे देखा कि भूख ना लगे तब भी बैठ जाते हैं पंगत में। अरे भाई, आपका शरीर ही मांग कर लेता है कि भाई अब आपको भोजन की आवश्यकता है। समय होने पर इंद्रियां रस छोड़ना शुरू कर देती है, आपको आभास हो जाता है कि बस अब भूख लग रही है, कि आप प्यास लग रही है। तो कितना करे? बोले 80% भोजन करिए। भोजन कैसा करें, इसका भी विधान है, क्योंकि ये 100 कार्य छोड़ने के बाद किया गया कार्य है। 100 काम छोड़े आपने, इसके लिए समय हो गया है, भोजन करना है आपको। 100 काम को आपने पेंडिंग कर दिया, अब भोजन करना है। तो भोजन कैसा करे, कितना करे, इसका भी तो नियम है। तो भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए और बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना हो, हल्का भोजन करिए, शुद्ध हो, शुद्धता से बनाया गया हो, पवित्रता के साथ जो बनाया गया हो। ऐसा नहीं कि चप्पल पहन कर रसोई घर में घूम रहे हैं और बना रहे हैं, डम डम डिगा डिगा का गाना सुन रहे हैं और बन रही रोटी। क्योंकि जो अन्न आपके शरीर में जा रहा है, उसी अन्न से आपका मन बन रहा है। शरीर में गए हुए भोजन के 3 भाग हो जाते हैं। एक बड़ा भाग शरीर में गंदगी के रूप में परिणत हो जाता है। शेष आधा जो बचा, उसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग से रक्त, मांस, मज्जा आदि बन जाता है आपके शरीर में, और उस शेष बचे हुए भाग का भी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रस होता है, उस अन्न के रस से आपका मन बनता है। तो यदि दूषित अन्न आपने खाया है तो आपका मन बिगड़ेगा, मन में उठने वाले विचार बिगड़ेंगे, विचारों के अनुसार आपका कर्म बिगड़ जाएगा, और कर्म बिगड़ा तो समझिए आपका जीवन भी बिगड़ा ही बिगड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ इतने बड़े वैदिक सूत्र को बड़ी सरल भाषा में हम आप कहते हैं क्या? बोले जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये वेद का सूत्र है। क्या है वेद का सूत्र? बोले आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि हो तो सत्व की शुद्धि होगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव बुद्धि। आपकी बुद्धि, स्मृति ध्रुव अटल होगी, पवित्र होगी। कब? बोले जब आपका आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हुआ, विचार शुद्ध होंगे, कार्य आपका शुद्ध होगा, जीवन आपका शुद्ध बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा।